नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था आकृतियों की संख्या गिनना, जिसमें हमारा चल रहा था त्रिभुजों की संख्या गिनना। देखिए त्रिभुजों को कैसे गिनते हैं, यह आपके सामने प्रश्न है। इस आकृति में आपको त्रिभुज गिनने हैं दोस्तों। तो देखिए मैंने जो ट्रिक बताई है वही काम में लेनी है। आकृति थोड़ी चेंज है, उसके अंदर आपको गिनने का वही तरीका। आपका 1 2 3 4 नंबर देने हैं और ऊपर वाले को भी 1 2 3 4 नंबर देने हैं। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। 1 2 + 3 + 4। देखिए दोस्तों, इनको जोड़ते हैं तो ये काउंटिंग आ रही है आपके 10, यानी कि इस आकृति में यहाँ से यहाँ तक में 10 त्रिभुज बन रहे हैं और इस आकृति में भी टोटल 10 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 10 10 20 त्रिभुज आपकी इस आकृति में बन रहे हैं दोस्तों। तो देखिए अगर इस आकृति में लाइन और आ जाए, जैसे ये लाइन और आ जाए, यहाँ भी ऐसे लाइन और आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसको जस्ट आप डबल कर सकते हो। क्योंकि 2 लाइन है तो 10 को 2 से गुणा कर दो। इसमें भी 2 लाइन है तो 10 को 2 से गुणा कर दो, तो 20 और 20, यानी कि इस त्रिभुज में अगर लाइन 2 आ गई तो 20 त्रिभुज हो जाएंगे। बाकी सिंगल लाइन में 10 त्रिभुज आएंगे। यानी कि अगर इसी आकृति में इसके 2 खंड है, 3 खंड है तो 3 से गुणा कर दो, 4 खंड है तो 4 से गुणा कर सकते हैं अपन। या फिर अपना जो परमानेंट तरीका है नंबर देने का, 1 2 3 4। देखिए इनका योग भी 10 आ रहा है, इनका भी 10 आ रहा है। 10 10 20 होते हैं। उसी प्रकार इनमें भी आप नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4। तो वैसे ही 10 हो रहे, तो या तो 10 10 लिख दो, या सेम आकृति है, केवल आपके खंड डबल हो रहे। खंड तो डबल हो रहे तो 2 से गुणा कर दो, और 3 खंड हो रहे हैं तो 10 को 3 से गुणा कर दो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी आकृति आपके पास आ जाए तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। और अगला प्रश्न देखिए आप, ये जो प्रश्न है आकृति ऐसी है लेकिन इसमें खंड थोड़े अलग अलग है, तो इनको हम अलग तरीके से कर सकते हैं। देखिए तरीका वही रहेगा, बस खंड को आपको नंबर कहाँ से देने हैं। तो देखिए ये दोनों खंड है, केवल रेखा थोड़ी ऊपर नीचे है, सेम खंड है। तो 1 2 3 4 5 6 ये दे दिए नंबर। अब ऊपर इनको दे दो 1 2 3, इनको वापस यहाँ से 1 2 3, यहाँ ऊपर 1 2 3 4 1 2 3। देखिए अब इन सभी नंबरों की आपको क्या करनी है दोस्तों, टोटलिंग करनी है। नीचे वाले खंड की करते हैं तो 6 5 11 4 15 15 3 18 2 20 और 21, यानी नीचे वाले खंड में जो त्रिभुज बन रहे हैं वो 21। फिर देखिए इस खंड में 3 2 5 और 1 6, यानी कि इसमें बन रहे आपके 6, इसमें भी आपके 6, 3 2 5 और 1 6। इस वाले खंड में बन रहे आपके दोस्तों 4 3 7 2 9 और 1 10। सबसे ऊपर वाले खंड में देखो दोस्तों 3 2 5 और 1 6। अब दोस्तों इन सभी की आपको क्या करनी है, टोटलिंग करनी है। कर लेते हैं। देखिए 21 6 27 10 37 37 और 6 43 43 और 6 49। तो दोस्तों इनकी टोटलिंग आपके 49 आ रही है। या इनको आप एक तरफ लिख के भी जोड़ सकते हो, जैसे 6 + 6 + 10 + 6 + 21। तो दोस्तों इनकी टोटलिंग 49 आएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, 49। ये आपका आंसर होगा। दोस्तों एक स्पेशल प्रकार के जो त्रिभुज है उनकी काउंटिंग आपको कैसे करनी आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। उनका एक मैंने क्रम से ये आकृतियाँ बना रखी है, इसमें मैं आपको इजी तरीके से समझाना चाहता हूँ। देखिए बेस से ये जो वर्ग है ये सारे वर्ग में बने हुए त्रिभुज है, इनकी काउंटिंग का एक स्पेशल तरीका होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें तो आप नंबर दे दो 1 और 2, तो इसमें तो केवल 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक वर्ग में 2 विकर्ण आपस में काट रहे हो तो यहाँ कितने त्रिभुज बनते हैं ये जानने वाली और विशेष बात है दोस्तों। तो यहाँ भी आप नंबर दे दो 1 2 3 4, ये 4 तो यहाँ सिंगल सिंगल त्रिभुज बन रहे हैं। अब इसमें 2 2 अंक मिलाकर भी त्रिभुज बन रहे हैं, 2 2 त्रिभुज मिलकर भी त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप इनको कैसे शॉर्ट ट्रिक, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ। नंबर देने के बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर है उसको आप 2 से गुणा कर दो। इस आकृति में देखो
4 आपके सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है, तो 4 को आप 2 से गुणा कर दो तो इस आकृति में कुल 8 त्रिभुज है दोस्तों। इस आकृति का आंसर 8 त्रिभुज। कितने त्रिभुज है? ट्राइंगल, त्रिभुज को ट्राइंगल भी बोलते हैं, तो इसमें 8 त्रिभुज है। और उसी प्रकार अगर आप चाहो तो मैं सिंगल सिंगल गिन के भी बता सकता हूँ। देख लो, एक एक अंक के तो 4 आ रहे, फिर 2 अंकों को 1 और 4 को मिला के ये वाला पूरा त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, ये वाला, जिसको मैं चाहो तो ऐसे बना सकता हूँ। देखो देखो, ये एक त्रिभुज ये बन रहा है 2 अंकों का, फिर वापस देखो यहाँ से ये बन रहा है, ये वाला, ये त्रिभुज बन रहा है 1 और 2 को मिलाकर। फिर देखिए इसमें 2 और 3 को मिलाकर बन रहा है, ये देखिए 2 और 3 को मिलाकर ये बन रहा है, फिर एक 4 और 3 को मिलाकर बन रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें 8 त्रिभुज बन रहे हैं, तो आप इनको काउंट कर सकते हो। तो 4 + 1 5 6, ये 7 और ये 8। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि इनको नंबर दे दो, जो सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं दोस्तों उसको 2 से गुणा कर लो, तो वो आपके उस आकृति में त्रिभुज आ जाएंगे, कुल त्रिभुज। देखिए इस आकृति में वही तरीका है, आप नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6। इसमें सबसे बड़ा अंक 6 आ रहा है दोस्तों, तो आप इसको 6 से गुणा कर दो, 6 × 2, तो 6 को 2 से गुणा किया तो 12, यानी इस आकृति में आपके 12 त्रिभुज है। आप चाहे तो सिंगल सिंगल गिन सकते हो। देखिए दोस्तों अगली आकृति, इसके अंदर भी वही नंबर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा अंक 8 आ रहा है, तो 8 को आपको किससे गुणा करना है दोस्तों? 8 को 2 से गुणा करना है, 8 दूनी 16। इस आकृति में 16 त्रिभुज है दोस्तों। अगली नेक्स्ट आकृति में देखते हैं दोस्तों, ये थोड़ी डिफिकल्ट है, इससे थोड़ी हटके है, तो देखिए पर आपके गिनने का तरीका वही रहेगा। देख लो, आप अंदर की आकृति को दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अंदर की जो आकृति है सेम इस आकृति की प्रतिकृति है, और ये बाहर वाली भी इसकी प्रतिकृति है, लेकिन इसमें 2 आकृतियां हैं, एक छोटी एक बड़ी। ठीक है, इसमें 8 है, तो 8 को 2 से गुणा कर दो। छोटी वाली अंदर वाली आकृति के बारे में बता रहा हूँ, 8 × 2, 8 दूनी 16 हो जाएंगे दोस्तों। अभी आपका आंसर नहीं हुआ क्योंकि आकृति आपके बाहर वाली आकृति और है, इसको भी आप नंबर देके कर सकते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसमें भी 8 है, तो इसको भी 8 को 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16। अब इनको जोड़ लो तो 16 दूना 32। तो इस आकृति में टोटल दोस्तों 32 त्रिभुज बनेंगे। तो मैं आपको एक सीधा तरीका बताना चाहता हूँ। सेम आकृति हो, वर्ग हो, वर्ग के अंदर 2 विकर्ण आपस में काट रहे हो, 2 रेखाएं, एक हॉरिजॉन्टल एक दंडवत का आपको अगर काटते हुए मिल रही है, सेम आकृति है, और उसी के अंदर केवल वर्ग की संख्या बढ़ती हुई है, तो आप अंदर वाले को अंक दे दो, उसकी जो बड़ी संख्या है उसको 2 से गुणा कर दो, फिर आप जितने वर्ग है उसको उससे गुणा कर दो। देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसमें भी 8 है, तो सभी में 8 8 त्रिभुज बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 8 × 2 करना है, तो 16। अब इस 16 को जितने वर्ग है उससे गुणा कर दो। देखिए 1 2 3, तो आप इसको 3 से गुणा कर दो, तो 16 या 48 इसमें त्रिभुज है दोस्तों। और अधिक त्रिभुजों की संख्या जानने के लिए, शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह आपका लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मैं आपको अच्छी से अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। थैंक यू।